अगर आपने कभी ये सोचा है कि काश थोड़ा और पैसा होता, काश थोड़ा सही वक्त मिल जाता, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मकर राशि के लिए वक्त बहुत तेजी से बदलने वाला है। हम अक्सर पंखों का इंतजार करते हैं, लेकिन उड़ान हमेशा हौसलों से होती है। और मकर राशि वालों, अब आपकी उड़ान का समय आ गया है। शनि, राहु और गुरु तीनों की नजर अब आप पर है और ये आपके लिए वरदान लेकर आए हैं। अक्टूबर से दिसंबर 2025 ये 3 महीने आपके लिए परिवर्तनकारी दौर साबित होने वाला है। करियर, पैसा, रिश्ते, सेहत, हर दिशा से जीवन आपको नई दिशा देने वाला है। 10 भविष्यवाणियां जो आपकी जिंदगी की धारा बदल सकती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए शांत मन से। और मकर राशि वाले जातकों से निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री शनिदेव महाराज का जयकारा अवश्य लगा ले और वीडियो को एक लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस आध्यात्मिक और ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। जानिए आपके जीवन की आने वाली 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां। नंबर 1, दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए वर्ष के अंतिम 3 महीनों की जो सबसे बड़ी और शुभ घटना है वो है आपके राशि स्वामी शनिदेव का मार्गी होना। शनिदेव, जिन्हें कर्म और न्याय का देवता कहा जाता है, अब तक वक्री चाल में थे, यानी वो उल्टी दिशा में गतिशील थे। इसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ा है। आपने भी महसूस किया होगा कि चाहे कितनी भी मेहनत करो, कोई ना कोई रुकावट, अड़चन या सुस्ती जैसे कामों को आगे नहीं बढ़ने देती थी। शायद आपने कई बार ये भी सोचा हो कि मैं तो सही कर रहा हूँ, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा। तो इसका कारण था शनि की वक्री स्थिति। ये समय आत्ममंथन, परीक्षण और सीखने का होता है और आपने वो कर दिखाया। लेकिन अब 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगी, यानी अब वो सीधी चाल से चलेंगी और यह बदलाव आपकी जिंदगी में किसी जमी हुई नदी के फिर से बहने जैसा होगा। जैसे किसी गाड़ी पर लंबे समय से ब्रेक लगा हो और अब अचानक वो ब्रेक हट जाए, वैसा ही प्रयास महसूस होगा। जो काम अधूरे छूट गए थे वो फिर से गति पकड़ेंगे। जो प्रयास अब तक व्यर्थ लग रहे थे उनका फल मिलने लगेगा। करियर में स्थिरता और उन्नति की संभावनाएं बनेंगी। निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में सम्मान भी। ये समय आपके लिए अपने जीवन के अगले स्तर पर जाने का ग्रीन सिग्नल है। तो अब पीछे मुड़कर देखने की नहीं, बल्कि पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने की घड़ी है। नंबर 2, दोस्तों, मकर राशि के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और शुभ घटना है देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत लाभकारी गोचर। 18 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2025 तक ये अवधि भले ही छोटी हो, लेकिन प्रभाव में बहुत बड़ी है। इस समय के दौरान बृहस्पति देव अपने उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और यह स्थान मकर राशि के लिए सप्तम भाव है। अब सप्तम भाव ज्योतिष में बेहद खास माना जाता है। यही भाव है विवाह, जीवन साथी, व्यापार में साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा का। और जब इस स्थान में बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करें तो इसका प्रभाव किसी दिव्य आशीर्वाद से कम नहीं होता। इस दौरान बन रहा है हंस महापुरुष राजयोग, जो कि 5 महापुरुष योगों में से एक है। यह योग बहुत ही दुर्लभ है और लगभग 12 वर्षों में एक बार ही बनता है। इस योग के प्रभाव से जिन लोगों का विवाह अटका हुआ है उनके लिए ये समय रिश्ते तय होने का हो सकता है। जो लोग पहले से विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में समझदारी, समर्पण और सौहार्द का एक नया दौर शुरू हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप या साझेदारी के कार्यों में विश्वास और सफलता का माहौल बनेगा। समाज में आपकी पहचान, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे। ये योग लॉ, मैनेजमेंट, एजुकेशन और जर्नलिज्म से जुड़े जातकों के लिए भी अत्यंत लाभदायक रहेगा। इस गोचर को छोटा समझना भूल होगी, क्योंकि गुरु जहाँ भी जाते हैं वहाँ विस्तार, उन्नति और सकारात्मकता लेकर आते हैं। और जब वो उच्च के होकर सप्तम भाव में हो तो समझ लीजिए आपके रिश्तों और सामाजिक जीवन में नया सूर्योदय होने वाला है। नंबर 3, मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना शुक्र के गोचर के कारण बेहद सौभाग्यशाली रहेगा। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपका योग कारक शुक्र तुला राशि में 10वें घर में विराजमान होगा, जो आपके करियर का घर है। यहाँ शुक्र का होना मालव्य महापुरुष राजयोग बनाता है, जो 12 वर्षों में एक बार बनता है और प्रोफेशनल लाइफ में सफलता, मान सम्मान
और तरक्की का स्पष्ट संकेत है। हालांकि नवंबर थोड़ा संवेदनशील भी रहेगा, क्योंकि 10 नवंबर से बुध और 11 नवंबर से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, जिससे कामों में कभी कभी देरी हो सकती है। इसलिए धैर्य रखना जरूरी होगा। दिसंबर का महीना आपके 12वें भाव को सक्रिय कर देगा, जो खर्च, विदेश यात्रा, अस्पताल और अध्यात्म से जुड़ा होता है। मंगल, सूर्य और शुक्र जैसे ग्रह यहाँ से गुजर रहे हैं, जिससे विदेश यात्रा के योग मजबूत हैं। लेकिन साथ ही खर्चों और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी भी आवश्यक होगी। इस पूरे समय को आप एक रेस की तरह समझें। अक्टूबर में आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, नवंबर में रुककर अपनी रणनीति जांचेंगे और दिसंबर में समझदारी से संसाधनों का प्रबंधन कर फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे। इस अवधि की नींव बहुत मजबूत है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि तीसरे भाव में हैं, जो आपको मेहनती और पराक्रमी बना रहे हैं। 3 अक्टूबर को आपके भाग्य के स्वामी बुध कर्म के स्वामी शुक्र के साथ 10वें घर में युति करेंगे, जिसे धर्म कर्माधिपति योग बनेगा। इसका मतलब है कि आपका भाग्य आपके कर्मों का साथ देगा और प्रमोशन, सैलरी या बड़ी पहचान मिलने के प्रबल योग बनेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य भी 10वें घर में प्रवेश करेंगे। यहाँ सूर्य की नीच स्थिति के बावजूद दिग्बल प्रभाव से नीच भंग राजयोग बनेगा, जो शुरुआत के संघर्षों के बाद अप्रत्याशित सफलता और पदोन्नति दिलाएगा। 2 से 26 नवंबर के बीच शुक्र तुला में मालव्य महापुरुष योग बनाएगा, जो क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, फिल्म, फैशन, एक्टिंग, म्यूजिक और लग्जरी से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इस दौरान आपको बड़े अवार्ड, प्रमोशन या ट्रांसफर की संभावना है। हालांकि 10 से 28 नवंबर के बीच बुध और बृहस्पति वक्री होंगे, जिससे संचार में बाधा और देरी हो सकती है। इसलिए दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और अपनी कमिटमेंट्स क्लियर रखें। 22 नवंबर को शनि के मार्गी होते ही नवंबर की सुस्ती दूर होगी और 20 दिसंबर तक करियर अच्छा चलेगा। दिसंबर में 12वें भाव की सक्रियता विदेश नौकरी, MICS, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कारोबार वालों के लिए सफल योग लेकर आएगी। नंबर 4, यह अवधि आपके धन और परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण और सीख देने वाली साबित होने वाली है। दोस्तों, आपके धन भाव यानी दूसरे घर में छाया ग्रह राहु का गोचर हो रहा है। राहु एक मायावी ग्रह है, जो चीजों को अचानक बढ़ाता भी है और घटाता भी है। धन भाव में राहु का प्रभाव यह बताता है कि इस पूरी अवधि में आपकी कैश फ्लो में कुछ अस्थिरता रह सकती है। पैसा आएगा, लेकिन कहीं न कहीं अटक भी सकता है, जिससे आपको अपनी आर्थिक योजनाओं में सतर्क रहना होगा। साथ ही 28 नवंबर तक शनि की वक्री दृष्टि भी धन भाव पर बनी रहेगी, जो फाइनेंशियल प्रेशर को और बढ़ा सकती है। हालांकि करियर में तरक्की के कारण आपकी इनकम में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अक्टूबर और नवंबर आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत और अवसरपूर्ण रहेंगे। नए नए रास्ते खुलेंगे, जिनसे आप धन प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन दिसंबर का महीना आपके बजट को पूरी तरह से हिला सकता है। 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य, मंगल और शुक्र जैसे बड़े ग्रह आपके 12वें भाव यानी खर्च के स्थान से गुजरेंगे, तो यह अप्रत्याशित और भारी खर्चों का तूफान ला सकता है। यह खर्च स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर, किसी लीगल मामले पर, घर या वाहन की मरम्मत पर या विदेश यात्रा की प्लानिंग पर हो सकता है। इसलिए इस दौरान किसी को उधार देना या बड़ा निवेश करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। वाणी और परिवार के मामलों में भी राहु का प्रभाव दिखेगा। राहु आपकी बातों में एक अजीब सी तेजी या बढ़ा चढ़ाकर बोलने की प्रवृत्ति ला सकता है, जिससे अनजाने में परिवार में कलह या मतभेद हो सकते हैं। इसलिए हर बात को सोच समझकर तौल कर बोलें। दोस्तों, शनि का तीसरा भाव में होना छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में कुछ दूरी या वैचारिक मतभेद ला सकता है, लेकिन धैर्य और प्रेम से काम लेकर आप इसे सुंदर रिश्तों में बदल सकते हैं। इस अवधि का रिश्तों का कैनवस बेहद खूबसूरत रंगों से भरने वाला है। खासकर नवंबर की शुरुआत से मध्य तक आपके प्रेम के कारक शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में रहेंगे, जिससे लव लाइफ में कुछ असंतोष या निराशा आ सकती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 18 से 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक का समय आपके लिए सोने जैसा सुनहरा होगा। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, सौभाग्य और पति की कारक हैं,
आपके सप्तम भाव में उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। यह बनाता है एक दुर्लभ और शक्तिशाली हंस महापुरुष राजयोग, जो आपके वैवाहिक जीवन और संबंधों में खुशहाली, मजबूती और सौभाग्य लेकर आएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। नए रिश्ते बनेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। नंबर 5, दोस्तों 2 नवंबर से जब शुभ ग्रह शुक्र अपनी राशि तुला में आकर 10वें भाव में विराजमान होंगे और साथ ही 7वें भाव को भी देखेंगे, तो आपके सामाजिक जीवन में एक जबरदस्त निखार आएगा। यह वह समय होगा जब आप पार्टियों, सामाजिक आयोजनों और नए लोगों से मिलने जुलने में ज्यादा व्यस्त रहेंगे। आपकी पर्सनालिटी का आकर्षण और भी बढ़ेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और नए रिश्ते दोस्ती के अवसर बनेंगे। हालांकि नवंबर के मध्य में गुरु बृहस्पति के वक्री होने से जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। इस समय उनका विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। जीवन साथी की सेहत पर थोड़ा फोकस देना और उन्हें मानसिक रूप से सहारा देना आपको इस अवधि में ज्यादा सफलता और सुखद परिणाम देगा। मकर राशि वालों, इस पूरी अवधि में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को सही रखना होगा। ग्रहों की स्थिति थोड़ी मिले जुले संकेत दे रही है, इसलिए आपको यह समझना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ की कहावत को गांठ बांधकर चलना होगा। 18 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे, जो रोग स्थान है। यह समय पुराने किसी रोग को फिर से उभार सकता है या पाचन तंत्र और लीवर से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। इसलिए खान पान में पूरी सावधानी बरतें, ज्यादा तला भुना और जंक फूड से बचें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। इसके अलावा आपकी राशि से दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु का गोचर जारी है। ये ग्रह आपकी आंखों, दांतों और गले से संबंधित परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। आंखों में सूखापन, बार बार आंखों का जलना, दांतों में दर्द या गले में बार बार संक्रमण हो सकता है। विशेषकर केतु के 8वें भाव में होने से कुछ गुप्त या छुपी हुई बीमारियों के संकेत मिल सकते हैं, जो जल्दी पकड़ में नहीं आती। इसलिए यदि किसी भी तरह के लक्षण नजर आए तो उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना और सही इलाज करवाना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। इस अवधि में अपना ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर और मन ही आपको आने वाले बड़े अवसरों का स्वागत करने में सक्षम बनाएंगे। नंबर 6, दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधानी का माहौल लेकर आएगा। 12वें भाव में मंगल और सूर्य जैसे शक्तिशाली अग्नि तत्व ग्रहों का जमावड़ा होगा, जो आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ा सकता है। यह न केवल बुखार की समस्या ला सकता है, बल्कि चोट, दुर्घटना या चपेट में आने की आशंका को भी काफी बढ़ा सकता है। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव माना जाता है, इसलिए इस समय आपके लिए अत्यंत जरूरी होगा कि आप वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय और किसी भी मशीनरी से काम करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। खासकर पैरों में चोट लगने की संभावना बहुत अधिक रहेगी, इसलिए अपने कदमों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपकी भाग्य यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति की। 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस दौरान आपके भाग्येश बुध अपनी उच्च राशि में भाग्य स्थान पर रहेंगे, फिर कर्म स्थान में गोचर करेंगे। इसका अर्थ है कि आपकी मेहनत को इस अवधि में भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा। यह समय उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो विदेश जाने के इच्छुक हैं। 28 नवंबर से शनि मार्गी होकर आपके 12वें भाव को देखेंगे, जो विदेश से जुड़े मामलों को मजबूत करेगा। लेकिन असली योग दिसंबर में बनेगा, जब कई महत्वपूर्ण ग्रह आपके 12वें भाव से गुजरेंगे। यह समय PR के लिए आवेदन करने, वीजा इंटरव्यू देने या विदेश में पढ़ाई या नौकरी के लिए प्रयास करने वालों के लिए बेहद फलदायक रहेगा। आपका 8वां भाव में केतु आपको गूढ़ विषयों, ज्योतिष और अध्यात्म की ओर खींचेगा। आपकी अंतर्निहित सहज ज्ञान या इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी, जिससे आप गहरे रहस्यों को समझने और सही दिशा में कदम बढ़ाने में सक्षम होंगे। 12वें भाव का सक्रिय होना मोक्ष और अध्यात्म के कारक भी होते हैं। यह समय ध्यान, योगा अभ्यास और किसी तीर्थ यात्रा के लिए उत्तम रहेगा। आपको मानसिक शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होगा, जो आपके जीवन में स्थिरता और सुकून लेकर आएगा। नंबर 7, तो दोस्तों आइए इन 3 महीनों की लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा के मुख्य पड़ावों को एक बार फिर से विस्तार से याद करते हैं।
अगर संक्षेप में कहें तो अक्टूबर का महीना आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला सबसे जबरदस्त वक्त है। यही महीना आपके प्रयासों को पंख लगाएगा, आपके काम को एक नई पहचान देगा और प्रमोशन और सम्मान के दरवाजे खोलने के लिए पूरी तरह तैयार रहिए। नवंबर का महीना आपके करियर को चरम पर ले जाएगा, जहां आपकी मेहनत और लगन का पूरा फल मिलेगा, लेकिन साथ ही यह समय आपके व्यक्तिगत जीवन में धैर्य और समझदारी की भी परीक्षा लेगा। परिवार और रिश्तों में आपको थोड़ा अधिक सावधानी और संवेदनशीलता दिखानी होगी, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ जटिलताओं का संकेत दे रही है। अक्टूबर के अंत से लेकर दिसंबर की शुरुआत तक का समय विवाह और पार्टनरशिप के लिए एक वरदान से कम नहीं है। यह समय आपके रिश्तों में नई ऊर्जा, विश्वास और समर्पण लेकर आएगा, जो आपको जीवन साथी के साथ मजबूत बंधन में बांध देगा। दिसंबर का महीना आपके लिए विदेश यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति के नए द्वार खोलने वाला है। इस समय आपको अपने सपनों को सच करने और आत्मा की शांति पाने के अवसर मिलेगी, लेकिन ध्यान रखें, साथ ही यह अवधि आपके बजट और स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखों को भी याद रखना होगा। सबसे पहली और खास तारीख है 18 से 19 दिसंबर की, जब गुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में प्रवेश करेंगे। यह दिन आपके रिश्तों और पार्टनरशिप के लिए एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत साबित होगा। नंबर 8 दोस्तों, 2 नवंबर से 26 नवंबर तक का समय आपके करियर के लिए बेहद खास रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके लिए एक शक्तिशाली मालव्य महापुरुष राजयोग बनेगा। यह समय आपके नाम, शोहरत और सफलता के पीक पीरियड के रूप में उभरेगा। आपके कामों को मिली पहचान और तरक्की आपके जीवन में नई चमक और आत्मविश्वास लेकर आएगी। लेकिन 10 नवंबर से 22 नवंबर के बीच का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस अवधि में आपके सामने कुछ जटिल परिस्थितियां आ सकती हैं, इसलिए इस समय महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचना ही बेहतर होगा। अपने संवाद में पूरी स्पष्टता और संयम बनाए रखें, ताकि कोई गलतफहमी या अनबन न हो। यह समय थोड़ा धैर्य और समझदारी मांगता है। फिर 22 नवंबर को एक बड़ा बदलाव आएगा, जब आपके राशि स्वामी शनि देव मार्गी हो जाएंगे। इस बदलाव से आपके जीवन की गाड़ी फिर से पूरी रफ्तार पकड़ लेगी और रुके हुए कामों में तेजी आएगी। आप जो भी प्रयास करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलने लगेगा। अंततः 16 दिसंबर के बाद एक नया दौर शुरू होगा, जिसमें आपको अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखनी होगी और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। यह समय आपको वित्तीय रूप से सतर्क और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सीख देगा। मगर एक चीज है जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, तो वह है आवेगी निर्णयों से बचना और अपनी सेहत के प्रति शून्य लापरवाही। चाहे बात हो फाइनेंशियल डिसीजन की या हेल्थ को लेकर कोई भी कदम उठाने की, बिना सोच विचार के कोई फैसला न लें। खासकर दिसंबर के महीने में हर चुनौती अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है, इसलिए धैर्य रखें, समझदारी से काम लें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। यही आपके सफलता और स्वस्थ जीवन का सूत्र होगा। नंबर 9 दोस्तों, ग्रहों की अनुकूल ऊर्जा को संतुलित करने और आपके जीवन में शुभ फलों की वृद्धि के लिए आप कुछ सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले अपने राशि स्वामी बलदेव शनि देव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन शाम को शनि का बीज मंत्र ओम प्राण प्रिंग संसराय नमः कम से कम 108 बार जाप करें। यह मंत्र न केवल आपको मानसिक और शारीरिक शक्ति देगा, बल्कि जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आपको अडिग बनाएगा। इस मंत्र के नियमित जाप से आपके कार्यों में स्थिरता आएगी और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा होगी। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है हनुमान जी की शरण लेना। खासकर इस पूरी अवधि में और विशेष रूप से दिसंबर में हनुमान जी की उपासना आपके लिए एक अद्भुत सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की भक्ति से न केवल मंगल ग्रह की उग्रता शांत होती है, बल्कि शनि देव से जुड़ी पीड़ाओं और बाधाओं से भी आप आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। उनकी आराधना से आपके जीवन में साहस, धैर्य और असीम ऊर्जा का संचार होगा, जो हर संकट को पार करने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, यह थी अक्टूबर से दिसंबर तक की इस महाग्रहण और महागोचर की पूरी जानकारी। मकर राशि के सभी जातकों से निवेदन है कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री शनिदेव महाराज का जयकारा लगाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें।
दोस्तों, आपकी शुभकामनाएं और समर्थन ही हमें ऐसे ज्ञान से भरे वीडियो लाते रहने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद आपका, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में नई भविष्यवाणियों और ग्रहों के रहस्यों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सकारात्मक बने रहें।